चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में आज पीएम मोदी की पहली रैली। बिजनौर में जनसभा करेंगे पीएम। बिजनौर में पीएम मोदी की पहली रैली को बीजेपी ने जन चौपाल का नाम दिया। सुबह 11:30 बजे बिजनौर पहुंचेंगे पीएम। बिजनौर में पीएम मोदी की जन चौपाल में सिर्फ 1000 लोगों की मौजूदगी की है छूट। बीजेपी ने रैली के लाइव टेलीकास्ट का किया बंदोबस्त। लाइव टेलीकास्ट के जरिए बिजनौर से पीएम मोदी की जन चौपाल को 3 जिले बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा की 18 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा प्रसारित। बिजनौर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, बीजेपी को जनता का अपार समर्थन देखकर कुछ लोगों को अब सपने में दिखने लगे हैं श्री कृष्ण। सीएम योगी की भी आज बिजनौर समेत 4 रैलियां, खतौली और मेरठ में भी जनसभा। सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान उठाया कब्रिस्तान वर्सेस तीर्थ स्थल का मुद्दा। कहा, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले कब्रिस्तान से ही मांगे वोट। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश के राज में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने के नाम पर गुंडे हड़प लेते थे जनता का पैसा, लेकिन बीजेपी ने उसी पैसे से तीर्थ स्थलों को विकसित किया। अलीगढ़ में सीएम योगी एसपी बीएसपी दोनों पर बरसे। कहा, एक का नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और कार्य दंगावादी। दूसरा है हाथी जिसका पेट कभी नहीं भरता। अखिलेश यादव का ट्वीट, वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली। फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के खिलाफ वोट दिलवाने का मामला। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। कल अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर किया वार, चुपके से लगवाई वैक्सीन। अमित शाह का दावा, योगी राज में यूपी में बलात्कार जैसे अपराध में 50% की आई है कमी। पंजाब के लिए पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। 8 और 9 फरवरी को होगा भाषण। आज सहारनपुर में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का दर्शन पूजन जारी। कल वृंदावन में बाकी बिहारी के किए दर्शन। 2022 में यूपी में समाजवादी सरकार का किया दावा। समझती हूँ राष्ट्रपति जी कह चुके हैं कि 400 सीटें आ रही हैं, तो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। आज बरेली में मायावती करेंगी प्रचार, जनसभा को करेंगी संबोधित। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। बाराबंकी में बीजेपी विधायक बैजनाथ रावत टिकट कटने से हुए नाराज। बोले, दलित हूं इसीलिए आलाकमान ने टिकट काटा। पत्र लिखकर पूछी वजह। छपरौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र के जनसंपर्क यात्रा में पहुंचे स्मृति ईरानी। का समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुमराह किया। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का निशाना। बोले, विरोधी कर रहे हैं शीर्षासन। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल। कहा, मुस्लिमों पर सरकार ने जताए एहसान का सितंज। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने के लिए हवन। मुस्लिम महिलाओं ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे रैली। दोपहर 2:30 बजे देहरादून और हरिद्वार में होगी पीएम मोदी की विजय संकल्प सभा। उत्तराखंड में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान को देंगे गति। प्रचार से पहले सुबह 11:30 बजे बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। बागेश्वर में दोपहर करीब 12 बजे पहली रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बाद में पिथौरागढ़ और देहरादून में करेंगे जनसभा। कल उत्तरकाशी में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की गंगा आरती पर किया वार। कहा, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी थे। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। उत्तराखंड के बाजपुर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रचार। जनता से धामी सरकार की वापसी की अपील की। उत्तराखंड के विकास नगर में शहनवाज हुसैन ने नुक्कड़ जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना चौहान के समर्थन में मांगा वोट। रानीखेत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी के लिए मांगे वोट।
दफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और हम 60 सीटों पर जीत रहे हैं। हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो नारा हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से साकार रूप ले रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में कहा-सुनी। वर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल ने मामला शांत कराया। यूपी कांग्रेस की 4 कैंपेनर्स की लिस्ट जारी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू रहे नदारद। पीएम मोदी आज लोकसभा में विपक्ष से सवालों का दे सकते हैं जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल ने उठाए थे कई सवाल। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में आज सदन में जवाब देंगे गृहमंत्री अमित शाह। राज्यसभा में होगा शाह का बयान। ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद। फोरेंसिक टीम कर रही है तलाशी। पिलखुआ पुलिस आज रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाएगी। 3 दिन का रिमांड मांगेगी कोर्ट से। यूपी में ओवैसी पर हमले के बाद हैदराबाद में ओवैसी के एक समर्थक ने 101 बकरों की दी बलि। ओवैसी की लंबी उम्र की कामना की। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार पर खत्म हुआ सस्पेंस। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का किया ऐलान। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। चन्नी के नाम के ऐलान के वक्त मंच पर सिद्धू भी थे मौजूद। राहुल ने दोनों के हाथ उठवाकर दिखाई एकजुटता। सिद्धू और चन्नी से गले भी मिले राहुल गांधी। सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर लुधियाना में मंच पर झुककर लोगों का चन्नी ने किया अभिवादन। आंखों में आए आंसू। पंजाब के लोग लड़ेंगे, ना मेरे पास पैसा है ना इतनी हिम्मत है। नवजोत सिद्धू ने चन्नी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कहा, मैं नहीं रखता हूं किसी पद की चाह, मैं तो सिर्फ पंजाब का आशिक हूं। सिद्धू ने राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, राहुल गांधी के हर फैसले का मैं स्वागत करूंगा। पंजाब को पहला दलित सीएम देने पर राहुल को बताया भारत का बब्बर शेर। अपने प्रशंसकों से बोले सिद्धू, मुझे प्रदर्शनी का घोड़ा मत बनाओ, मुझे अरबी घोड़ा बनाओ जो रेसिंग में अच्छा है। सीएम पद की उम्मीदवारी की रेस के एक और दावेदार सुनील जाखड़ ने भी राहुल के निर्णय की सराहना की। चन्नी को चेहरा बनाने को बताया अच्छा फैसला। पंजाब में सभी 117 सीटों पर एक चरण में 20 फरवरी को होगा चुनाव। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाने पर people out here are going to make him run, and in Delhi, Rahul is going to make him run. So they don't. People out here say they don't want a Rahul Pappu in Delhi, and they. सिद्धू पर विक्रम मजीठिया का करारा वार। कहा, सिद्धू के पास अब सिर्फ पाकिस्तान जाने का बचा है रास्ता, वही है उनके करीबी दोस्त। ने इथों तोड़ देना, उथों राहुल गांधी ने तोड़ता। ना दिल्ली च रहू पप्पू ते ना पंजाब च रहू गप्पू। मजीठिया सिद्धू पर भी कर चुके हैं वार। कहा, चन्नी को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने सिद्धू को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। अब निर्वाचन क्षेत्र उन्हें भगा देगी जनता। विक्रम मजीठिया ने सिद्धू को बताया गप्पू। कहा, अमृतसर को ऐसे गप्पू की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी ने सिद्धू की मंच की तस्वीर को बनाया प्रचार का हथियार। शॉल से चेहरा ढके सिद्धू के विजुअल को किया प्रचारित। राहुल गांधी के चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद सिद्धू और चन्नी के हाथ उठाने के दौरान सिद्धू के ही शॉल से कुछ देर के लिए ढक गया था उनका चेहरा। भ्रष्टाचार के आरोप पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। पिछले 40 साल में मुझ पर नहीं उठा सका है कोई उंगली। मैंने अपनी पत्नी के नाम नहीं खरीदी है कोई प्रॉपर्टी, ना ही है कोई बिजनेस। आज गोवा में कांग्रेस के प्रचार अभियान को गति देंगी प्रियंका। करेंगी 2 रैली। दोपहर 12:30 बजे नोवेम में पहली रैली। प्रियंका गांधी आज पंजिम में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। दिवंगत लता मंगेशकर जी के सम्मान में आज 1 घंटे तक स्थगित रही राज्यसभा की कार्यवाही। सदस्यों ने रखा मौन। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। स्वर कोकिला को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से खोली जाएगी संगीत अकेडमी, संगीत महाविद्यालय और एक संगीत संग्रहालय। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। इंदौर में लगेगी लता मंगेशकर जी की प्रतिमा। लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर उनके नाम से मध्य प्रदेश में दिया जाएगा पुरस्कार। बीजेपी विधायक राम कदम की मांग, शिवाजी पार्क में बने लता जी का मेमोरियल।
देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। नए केस 83,800 से ज्यादा। कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मामले। एक दिन में 895 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय केस 11 लाख से ज्यादा। 1,99,000 लोग स्वस्थ। कोरोना का संक्रमण दर 7.25%। 66% नए मामले 5 राज्यों से। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। 9600 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1410 नए कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन के अंदर 14 लोगों की गई जान। संक्रमण दर 0.3%। दिल्ली में अब कुल 8,869 कोरोना के एक्टिव केसेस। लापरवाही फिर बढ़ा सकती है आंकड़ा। केरल में पिछले 24 घंटे में 26,729 नए कोरोना मामले। 22 की गई जान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 6,120 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 26 की गई जान। कोरोना की वजह से बंद स्कूल में फिर लौटी रौनक। आज से खुलेंगे कई राज्यों में स्कूल। दिल्ली में आज कक्षा 9वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल। मास्क लगाकर पहुंचे छात्र। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे सर्वोदय कन्या विद्यालय। कोरोना को लेकर हुए इंतजाम का लिया जायजा। मनीष सिसोदिया ने कहा, धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में 95% बच्चों को पहला डोज लग चुका है। दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कुछ दिन और इंतजार। 14 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। गुजरात के स्कूलों में भी आज चहल पहल। खुल गए स्कूल। गुजरात में पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला और कोरोना को लेकर एहतियात की तैयारी। यूपी में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। बाकी ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। बिहार में आज से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला। 9वीं से ऊपर के स्कूलों में पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई। केरल में आज से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ यूनिवर्सिटी भी खोलने का फैसला। पहली से 9वीं कक्षा के स्कूल 14 फरवरी को खुलेंगे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के चाचा की सूरत में हत्या। केस दर्ज। हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला। 1 घंटे की जवाबी फायरिंग के बावजूद फरार हो गए आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकेन बम के साथ 10 अपराधी गिरफ्तार। डकैती करने की तैयारी में थे अपराधी। छपरा में यूरिया के लिए लाइन में खड़े किसान की हुई मौत। तरैया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की लापरवाही भी आई सामने। बिहार के मुंगेर में महिला डॉक्टर का सामने आया अमानवीय चेहरा। प्रसव पीड़िता का नहीं किया ऑपरेशन। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। गाजीपुर में लूट मामले में अहम खुलासा। मैनेजर ने रची थी खुद ही लूट की साजिश। रीवा में दोहरे प्रेम प्रसंग में दोस्त बना दुश्मन। गोली मारकर की हत्या। कन्नौज में 3 दर्जन से ज्यादा गोवंश के मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने जांच कर दफनाए शव। झालावाड़ में महिला से ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी। प्रोसेसिंग फी के लिए ऐंठ लिए 45,000 रुपए। 2 अभियुक्त गिरफ्तार।